हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज अ डाइकैरियोटिक सेल हैज़। तो हमसे यहाँ पर डाइकैरियोटिक सेल के बारे में पूछा गया है कि एक डाइकैरियोटिक सेल में क्या होता है। अब अगर हम बात करें बच्चों डाइकैरियोटिक की, डाइकैरियोटिक स्टेज आपको किस में देखने को मिलेगी? ये आपको फंजाई में देखने को, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में भी सिर्फ दो ग्रुप्स में आपको ये देखने को मिलेगी। पहला आपका बेसिडोमाइसीट्स और दूसरा है एस्कोमाइसीट। अब ये कंडीशन क्या है बच्चों? डाइकैरियोटिक सेल कैसे बन रहा है? जनरली जो केस होता है, मैं एक जनरल केस बता रही हूँ पहले, कि जब भी एक पेरेंट, दिस इज अ फीमेल पेरेंट और ये है आपका मेल पेरेंट। अब ये दोनों की हाइफी जो है, ये इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा तो कैसी, ये हैप्लॉइड थी, ये हैप्लॉइड थी, इसकी सेल हैप्लॉइड थी, इसकी सेल हैप्लॉइड थी, दोनों ने कंबाइंड करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया या एक नया ऑफस्प्रिंग बनाया। और ये कैसे बन गया? ये एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर एक डिप्लॉइड सेल बन गई। अब अगर मैं, ये तो जनरलाइज्ड केस की बात करी मैंने, अब अगर हम बात करते हैं बेसिडोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स और बेसिडोमाइसीट्स में क्या होता है? सपोज एक पेरेंट ये है और एक पेरेंट ये है, ये आपका फीमेल पेरेंट मान लीजिए, ये आपका मेल पेरेंट मान लीजिए। तो इन दोनों के हाइफी में जब भी क्रॉस होगा, और ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, इन दोनों में क्रॉस होगा तो ये फॉर्म करेंगे एक ऐसी स्टेज जो इस तरीके की दिखती है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक सेल। इसमें क्या हो रहा है बच्चों? इसमें दोनों पेरेंट्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो एक सेल के अंदर कलेक्ट हो गए हैं, और जिससे यहाँ पर क्या हो गया, ये डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिल रही है। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग पेरेंट्स से आए हैं, ये कैसे होंगे? डिसिमिलर होंगे। इसका थोड़ा सा मदर का थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, फादर का थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। दोनों हाई का जो न्यूक्लियस होगा वो थोड़ा थोड़ा अलग दिख रहा होगा। अब ये कैसे हैं? ये सिमिलर तो नहीं होंगे, तो ये दो डिसिमिलर सेल्स से मिलके बन रहा है। अब इसमें यहाँ पर कंडीशन क्या होगी? जैसे जनरली यहाँ पर क्या हो गया था? डिप्लॉइड सेल हो गया था, हैप्लॉइड हैप्लॉइड कंबाइन होकर डिप्लॉइड हो गया था। यहाँ पर क्या होगा? n+n कंडीशन पर n+n। इस तरीके से आपको कुछ डाइकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। ये किसमें देखने को मिलता है? बेसिडोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स मेंबर में। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर में हमें दिया हुआ है टू सिमिलर हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो बच्चों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई तो पर सिमिलर नहीं है। यहाँ पर डिप्लॉइड सेल, तो डिप्लॉइड सेल तो जनरल केस में ही होता है, ये एक जनरल। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि बात कर रहे हैं डाइकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। सिमिलर डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, तो सिमिलर और डिप्लॉइड न्यूक्लियाई नहीं होंगे बच्चों। यहाँ पर भी हैप्लॉइड थे, यहाँ पर भी हैप्लॉइड थे, और यहाँ पर आने पर भी वो सिमिलर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो बच्चों यहाँ पर हैप्लॉइड है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड थे, ये भी हैप्लॉइड थे, और ये कंबाइंड नहीं हुए, इसीलिए ये वाली भी हैप्लॉइड है और ये वाली भी हैप्लॉइड है। और इसने कैसी कंडीशन बना रही है? n+n कंडीशन बना रही है। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी है हमारा। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।